चलते हैं महाभागवत पांडवों के पावन चरित्र में। तो ऋषियों ने बताया कि ऐसे मार्कंडेय जी आपको दर्शन देने पधार रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए कि ऐसे महापुरुष का मुझे दर्शन होगा जो भगवान का साक्षात दर्शन किए हैं, बिना इच्छा के भी जिनको गौरी शंकर भगवान साक्षात दर्शन दिए। थोड़ी देर में देखा जैसे कोई कई सूर्य एक साथ उदय हो गए हो, ऐसा प्रकाश दिखाई दिया। उस समय आश्रम पूरा तेज से उद्दीप्त हो गया और पुरातन महर्षि श्री मार्कंडेय जी का ही वो तेज था। सब ब्रह्म ऋषि और पांडवजन हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मार्कंडेय जी की अंग कांति से जैसे अग्नि में ज्वाला प्रकट होती है, ऐसे तेज प्रकट हो रहा था। देवता, ऋषि, मनुष्य कोई भी ऐसा नहीं जो इनकी पूजा न करता हो। अर्थात सर्वश्रेष्ठ श्री मार्कंडेय जी महाराज को देखकर अनुपम धैर्यवान, परम पवित्र बुद्धि से संपन्न युधिष्ठिर और पांडवजनों सब ने साष्टांग प्रणाम किया। ब्रह्म ऋषियों ने स्तोत्रों के द्वारा स्तुति की। अमित तेजस्वी सर्वज्ञ महात्मा मार्कंडेय जी, द्रुपद कुमारी द्रौपदी, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सब के बीच में उनको सुंदर आसन मिला, विराजमान हुए। सब ऋषि तो उदासीन थे, पर मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को देख करके मुस्कुराए। युधिष्ठिर जी ने देखा कि तो त्रिकालज्ञ महापुरुष हैं, क्या मेरी ऐसी अवस्था को देखकर ये मुस्कुरा रहे हैं? ऐसा तो नहीं होता। संतों को स्वभाव होता है कि दुखी को देख करके उनको दुख का अनुभव होता है। सब ऋषि उदासी छाई हुई, पर ये बहुत मुस्कुरा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हे महामहिम, ये जितने तपस्वी ब्रह्म ऋषि जन हैं मेरी अवस्था देखकर संकुचित हैं और दुखी हैं, पर आप मेरी ओर देख करके प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है? मार्कंडेय जी ने कहा, तात न तात हृष्यामि न च स्मयामि, प्रहर्षजो मां भजते न दर्पः, तवापदं त्वद्य समीक्ष रामं, सत्यं व्रतं दासरथिं स्मरामि। हे तात, हे युधिष्ठिर, मैं कभी हर्षित नहीं होता, इसलिए मुझे शोक कभी स्पर्श नहीं करता। मैं अखंड प्रसन्नता से युक्त रहता हूं, मेरा मुख सदैव प्रसन्न रहता है। मुझे कभी किसी से मिलने से सुख नहीं होता, ना मिलने से दुख नहीं होता। मुझे कभी किसी प्रकार का अभिमान स्पर्श नहीं कर सकता। आज जो तुम्हारे को विपत्ति में पड़कर देखकर मेरा मुस्कुराना, तो आपको देख करके मुझे भगवान श्री राम की याद आ गई। आप क्या हो, आपके साथ तो महारथी 4 भाई हैं, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि घेरे हुए हैं, और आप पादुका भी पहने हुए हैं। लेकिन भगवान श्री राम अपने पिता की आज्ञा के लिए ना तो कोई अन्य सहयोगी है और ना पादुका पहने हुए हैं, केवल एकमात्र सारंग धनुष और लक्ष्मण जी और सिया जी के सहित बड़े कष्ट से वन में दशरथ नंदन श्री राम का मैं मिला था उन्हें ऋषिमुख पर्वत पर। उस समय जो उनको देखा था, क्या तुम्हें कष्ट मिल रहा है? भरण पोषण के लिए भगवान सूर्य ने तुम्हें बटलोई दे दी है, और तुम्हें सदैव अन्य स्मरण न हो इसके लिए ब्रह्म ऋषि भागवतिक चर्चा सुनाते रहते हैं। भारी व्यवस्था है तुम्हारी,
तुम्हें क्या कष्ट है? अगर हम उधर चिंतन करते हैं तब मुस्कुराहट है कि तुम अपने को शोक में मानते हो। स्वयं भगवान हो करके 14 वर्ष का वनवास, विशेष उदासी, कभी किसी नगर में नहीं गए, पादुका भगवान ने नहीं पहने। उन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मेरे मन में प्रसन्नता हुई और मैं मुस्कुरा रहा हूं कि तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ऋषिमुख पर्वत पर उनके दर्शन हुए थे और उनसे वार्ता भी हुई थी। दशरथ नंदन श्री राम सर्वथा निष्पाप थे, यमराज के भी नियंता और दानों के नाशक उन महात्मा श्री राम ने केवल अपने पिता की आज्ञा पर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। जो युद्ध में अजेय हैं उनको संपूर्ण भोगों का त्याग करके कष्टमय वन में निवास करना पड़ा। इसलिए अपने को बलशाली समझकर किसी को कभी भी अधर्म नहीं करना चाहिए, और जो धर्म से चलता है तो कितना भी कष्ट मिले कभी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वयं भगवान ने वनवास स्वीकार करके दिखाया है। कुंती नंदन, ये हम तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम सदैव सत्य पर और धर्म पर चलो। सारे सद्गुण तुम्हारा वर्ण किए हुए हैं। तुम साधारण प्राणी नहीं हो, इसलिए तुम्हें दुखी या सुखी नहीं होना चाहिए। दुखी सुखी होना साधारण प्राणियों का लक्षण है। असाधारण स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान आदेश करते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख में समान रहो, लाभ हानि में समान रहो, और विजय और पराजय में समान रहो, तो तुम असाधारण स्थिति को प्राप्त होगे। कोई कार्य हुआ, पूरा हुआ, नहीं हुआ, जैसे श्री जी की इच्छा, प्रयास हमारा, लाभ हुआ या हानि, समान भाव। हम धर्म से चल रहे हैं, हम ठीक से चल रहे हैं, कोई निंदा करे या स्तुति करे, जय हो या पराजय हो, सुख हो या दुख हो, यह अध्यात्म मार्ग के पथिक का स्वरूप है। यदि तुम ऐसा चलोगे तो तुम्हारा यश और तेज सूर्य के समान संपूर्ण जगत में फैल जाएगा। महानुभाव नरेश, तुम कभी अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़ना और कष्ट साध्य साधनों का वर्ण करके कभी उससे दुखी मत होना। ये देखो, भागवतिक मार्ग है, ये चढ़ाई वाला मार्ग है। जब हम इस पे चलते हैं तो कोई सहयोगी नहीं होता। पग पग पर दुख, अपमान, क्लेश और आंतरिक युद्ध, काम क्रोध आदि का आक्रमण, पर जो गुरुजनों के द्वारा दिए हुए मंत्र उपासना में दृढ़ है उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। अन्यथा फिर सलाह लेने का विचार आता है 4 लोगों से कि भाई बड़ी समस्या, वो तुम्हें निश्चित परमार्थ से विलग कर देंगे। परमार्थ के संबंध की सलाह केवल महापुरुषों से ली जाए, भगवत प्राप्त महापुरुषों से, अन्यथा भ्रमित हो जाओगे, गिर जाओगे परमार्थ से। तो हे नरेश, तुम वनवास की अवधि पूरी करो। मैं देख रहा हूं कौरवों का विनाश होगा, राज्य लक्ष्मी तुम्हारा वर्ण करेगी, क्योंकि जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण है वहां विजय ही विजय होती है। महर्षि मार्कंडेय जी ऐसा कह करके और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के परम प्रेमी भक्तजन जो होते हैं, ये जितने बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, ये सब स्वाभाविक आके दर्शन देते हैं। भगवान के दर्शन के पहले महापुरुषों का दर्शन होता है, ये सिद्धांत है। जब किसी को भगवान का साक्षात्कार होना होता है तो उसके पहले बड़े बड़े भगवत प्राप्त महात्माओं के दर्शन होते हैं, दिव्य। फिर उसके अंदर वो सामर्थ्य आती है जिससे भगवान का दर्शन करने का अधिकार प्राप्त करता है।
श्री मार्कंडेय जी के चले जाने के बाद ब्रह्म ऋषियों की सभा में चर्चा हुई कि क्रोध बड़ा है या क्षमा। अगर हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करता है तो मुझे क्रोध से विजय प्राप्त करनी चाहिए या क्षमा से। तो उन्होंने कहा कि दोनों अपनी जगह ठीक है। ना तो सदा क्रोध ही करना चाहिए और ना सदा ही कोमल बने रहना चाहिए। विवेक पूर्वक देखना चाहिए कि इस समय आवश्यकता किसकी है, तेज धारण करने की या शांत होकर सहने की। जो इस विवेक को नहीं धारण करता है वो अपने सतमार्ग को खो देता है। अब आपके गुरु निंदा कोई कर रहा है, इष्ट निंदा कर रहा है, धर्म विरुद्ध आपके साथ व्यवहार कर रहा है, एक बार क्षमा करने का अवसर है। पहली बार जिससे मिले हो और वो गलती कर रहा है तो उससे क्षमा कीजिए। एक बार क्षमा, सावधान, अब दोबारा शब्द नहीं, एक बार क्षमा। अगर दोबारा तो आप में सामर्थ्य हो तो जबान बंद कीजिए, नहीं कान बंद कीजिए और वहां से निकल जाइए। दंड देने की सामर्थ्य अपने लोगों में नहीं है, क्योंकि ईश्वर दंडधारी है, हम उनके दास हैं, वो देख लेंगे। अपने को हट जाना चाहिए। उस सभा में, जिस सभा में अधर्म बर्ताव हो रहा है, यदि आप बैठे रहे तो उसी अधर्म के आप भी भागी बनेंगे। जिसमें संत निंदा हो रही, भगवत निंदा हो रही है, अगर वहां आप चुपचाप बैठे हैं, विरोध नहीं कर रहे हैं, तो वही पाप आपको भी लगेगा जो निंदा करने वाले को लगेगा। इसलिए या तो उठ के वहां से चल दें और या फिर उसका विरोध करें, सभा में खड़े होकर उसका विरोध करें कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके करने से आप पाप से बच जाएंगे। अवसर देख करके कभी कभी शांत होना पड़ता है और कभी कभी भयंकर रूप भी धारण करना पड़ता है। इससे वो अपने परमार्थ को बचा लेता है। तुम्हें क्षमा का अवसर बताता हूं, जैसा मनीषी पुरुषों ने अनुभव करके सिद्धांत लिखा है। जिसने कभी तुम्हारा एक बार उपकार किया हो जीवन में, बड़े से बड़ा अपराध बन जाए तो उसको एक बार माफ कर दीजिए, क्योंकि उसने उपकार किया। कभी थोड़ा भी तुम्हारा हित किया है और उससे यदि अपराध बन जाए तो पहले के उपकार का स्मरण करके बिना दंड दिए उसे छोड़ देना चाहिए। जाइए आप, इससे तुम्हारा क्षमा बल बढ़ेगा। जिससे अनजान में अपराध हो गया है आपके साथ, उसे पता नहीं था, उसको क्षमा कर दीजिए। क्योंकि सबके लिए सर्वज्ञता सुलभ नहीं है। वो अज्ञानी है, अज्ञान के कारण अपराध बन गया तो क्षमा कर दीजिए। पर जिसको एक बार क्षमा कर दिया है और फिर वही अपराध तुम्हारे साथ कर रहा है, तो फिर उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं, क्योंकि अब वो फिर तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। उसके अपराध निवारण के लिए फिर कानून व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है। जो जानबूझकर तुम्हारे साथ बार बार अपराध कर रहा हो, उसको अब क्षमा करना ठीक नहीं है। ये शास्त्र आज्ञा करता है। एक बार क्षमा कर दिया शास्त्राबाहु अर्जुन को। बड़े क्रोध से भगवान परशुराम जी आए जब सुना कि जमदग्नि जी उनके पिता हैं, यहां से आश्रम का विनाश किया उसने और गौ आदि अपहरण करके ले गए। माता विलाप कर रही थी तो उनका ऐसे समर्थ की मां विलाप कर रही, मैं इनका विनाश कर दूं। जमदग्नि जी ने कहा नहीं, पहला अपराध है, क्षमा कर दीजिए। हमारा बल क्षमा है। लेकिन उद्दंडता उनकी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने वध कर दिया आकर दोबारा जमदग्नि जी का। फिर भगवान परशुराम ने क्षमा नहीं किया। अपने तेज बल से और फरसे के बल से पूरे वंश का विनाश, काट काट के पहाड़ लगा दिए थे।
तो जो उद्दंड है, पाप पे पाप करता जा रहा है, उसके लिए क्षमा शब्द का प्रयोग नहीं है। उसके लिए दंड ही उसके लिए सही औषधि है। प्राणी कोई भी हो, यदि एक बार अपराध करे तो विचार पूर्वक क्षमा कर देना चाहिए। यदि जानबूझकर दोबारा अपराध करता है तो उसे, ये दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी लागू है। एक बार हमसे गलती हो गई तो प्रभु क्षमा कर देंगे। जानबूझकर गलती करो और सोचो कि भाई नाम या किसी से हम, तो उसको फिर नामापराध के अंतर्गत माना गया है और विशेष दंड का अपराधी। जैसे आपसे अभी तक गलती हो गई, पापाचरण हो गए, गंदे गंदे खाद्य और शब्द, आपने सत्संग सुना और अब लो नशानी अब ना नशई हो, और भगवान की शरण में हो गए तो सब माफ हो गया। लेकिन अब नहीं होना चाहिए। अगर फिर होता है तो सब जुड़ जाएगा ब्याज सहित। जो दोबारा बार बार अपराध करता है, उस अपराध के लिए दंड देने से ही उसका सुधार होगा, क्षमा से नहीं। अच्छी तरह जांच पड़ताल कर ले, और जब ये सिद्ध हो जाए कि ये अमुक बार बार अपराध कर रहा है, तो उसके क्षमा योग्य बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सुधार हो जाएगा, उसके अपराध का दंड यदि उसे मिलेगा। कोमल स्वभाव और उग्र स्वभाव, ये दोनों होने चाहिए। अगर कोमल ही स्वभाव एकदम बनाए रखोगे तो फिर धर्म का भी पालन नहीं कर सकते हो। कई बार जैसे कहा है कि आपकी दृष्टि में पावर होना चाहिए। आप देख के मुस्कुरा दिए, आप ऐसे सरल ढंग से देख, कोई भी आपको बात करेगा, छेड़ेगा, परेशान करेगा। अंदर से भगवत चिंतन चल रहा है, सबके प्रति भगवत भाव है, लेकिन आपकी दृष्टि में, बचाइए अपनी दृष्टि को, तो आपकी दृष्टि में सामर्थ्य आ जाएगी। ऐसे ही आप जो देखते रहते हैं, आपकी दृष्टि शक्तिहीन होती रहती है। संत अपनी दृष्टि को, तो जितना आप अपनी नेत्रेंद्रिय को फिर आप देखेंगे तो सामने वाले के अंदर जो अपराध वृत्ति भयभीत हो जाएगा। दृष्टि में बहुत तक, सगर के जो 60,000 पुत्र थे, बड़ी मनमानी करके वो, किसी ने घोड़ा बांध दिया था कपिल आश्रम में, भगवान कपिल देव जी तो अपने ध्यान में ही थे, बड़ी उद्दंडता शुरू कर दी आश्रम में। तो केवल देखा ही था, भस्म हो गए। संकल्प नहीं किया था, ऐसा शास्त्र में लिखा है कि उन्होंने संकल्प किया हो जाओ भस्म, ऐसा कुछ नहीं, केवल देखा ही था, भस्म हो गए। उन्हीं के उद्धार के लिए तो भागीरथी गंगा जी का प्रादुर्भाव भूतल पर हुआ। तो सदैव कोमल स्वभाव नहीं रखना चाहिए। प्राय हमने महापुरुषों में भी देखा है, कभी कोमल बर्ताव तो कभी उग्र स्वरूप। उसे क्या होता है कि उद्दंड मनों पर अपने आप शासन होता है। बहुत दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, बहुत करुणामय हैं, तो आप देखो तुम्हारे मन की दशा क्या। अरे कुछ नहीं, 2 मिनट के बाद तो देखते हैं ना। और जब ये पता है कि अगर, तो फिर हमें दंड मिलेगा, निष्कासित कर दिए जाएंगे, नाना प्रकार का क्लेश मिलेगा, तो मन भयभीत होकर सतमार्ग में चलता है। इसलिए भगवान का कभी शांत स्वरूप देखा जाता है, कभी उग्र स्वरूप देखा जाता है। इसलिए कभी गुरुजनों को भी देखा जाता है कि बहुत शांत हैं, तो कभी बहुत दंड विधान पे लागू कर दे, जब बाहर ताला लगा दे, बात नहीं करने, नहीं अंदर प्रवेश निषेध, ऐसा ऐसा। उसे मन को जो आपराधिक प्रवृत्ति में उत्साहित हो रहा था, वो भय लगा और सतमार्ग में चल दिया। यद्यपि कोमलता बहुत ही साध्य विषय है, हृदय कोमल रखना चाहिए, पर हर समय बाहरी मृदुता ठीक नहीं है। जब बचाने के उद्देश्य से दमयंती जी को छुआ तो कुछ नहीं हुआ, और जब काम वासना तो उनका सावधान कदम आगे नहीं। अब साधारण भाव नहीं तुम्हारा काम भाव हो गया है। अगर कदम बढ़ाया तो तुम भस्म हो जाओगे, हम पहले तुम्हें बता रहे, बढ़ाया तो भस्म हो गया। हम हित नहीं चाहते किसी का, लेकिन कोई हमारे धर्म पर प्रहार करे, कोई हमारी इज्जत पर प्रहार करे, कोई ऐसा, तो ऐसे भी काम नहीं चलता है। बराबर भगवान भी ऐसे नहीं रहे हैं, और ऋषियों की भी देख लीजिए, जहां हुआ तो फिर इसका भी प्रयोग किया है। कहीं तेज की जरूरत होती है, कहीं क्षमा की जरूरत होती है। हर समय क्षमा ही क्षमा नहीं, और हर समय तेज ही तेज नहीं।
क्षमा भी बल है और तेज भी बल है, और वही बलवान है जो भजन बल से युक्त है। जितना तुम में नाम है, हाँ देखा है, नाम का प्रभाव देखा है, भजन का बल देखा है। इसलिए देश काल और परिस्थिति का विचार करके कि इस समय हमें तेज का प्रयोग करना है या मृदुता का प्रयोग करना है, दोनों। अब कोई हमारे गुरुजनों पर प्रहार कर रहा है, कोई आक्षेप कर रहा है, कोई गाली दे रहा है, वहां हमारे भगवान है। नहीं, भगवान नहीं हो। अब पुष्प से पूजा नहीं होगी तुम्हारी। जिनके लिए प्राण समर्पित, अगर एक भी शब्द, तो ये प्राण हम समर्पित कर सकते हैं, लेकिन एक भी शब्द नहीं सुन सकते। ये तेज भागवती को होगा। सर्वम खलमिदम ब्रह्म की सिद्धि किए हुए महापुरुष की बात कह रहे हैं। एक भैरव सिद्ध करने वाला कपाली तांत्रिक भगवान शंकराचार्य जी के पास आया और कहा, महाराज आपके लिए देह तो मिथ्या है, कहा परम सत्य। तो फिर आपकी गर्दन उतार ले जाए, हमारे सिद्ध काम में आएगी। आप जैसे ब्रह्म ऋषि की अगर परम पवित्र खोपड़ी से जो हम करेंगे तो भैरव सिद्ध हो जाएगा। बोले हाँ, हमें कोई परेशानी, आप उतार सकते हो, पर अभी उतारोगे तो बहुत से शिष्य हैं, बाधा पहुंचा देंगे। प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में आना, हम इस पीपल के नीचे ध्यानस्थ होंगे और तुम गर्दन उतार ले जाना। सत्य बोले, कोई ऐसा नहीं कि कोई प्लानिंग, कुछ नहीं। ब्रह्मस्वरूप। जैसे दधीचि ऋषि से देवताओं ने प्रार्थना की कि आपकी अस्त्रियों से जो अस्त्र बनेगा उससे वृत्तासुर मारा जा सकता, अन्यथा नहीं। शांत हो गए, अपने प्राणों को ब्रह्म में स्थित करके छोड़ दिया शरीर को। और उनके परम पावन दिव्य तपोमयी अस्थियों से वज्रादि बड़े अस्त्र बने, जो अमोघ अस्त्र कहे गए। तो प्रातः 4 बजे वो कपाली भगवान शंकराचार्य जी की गर्दन उतारने के लिए जब आश्रम में प्रवेश हुआ, तो स्वामी नरसिंहाश्रम जी ब्रह्मबोध सर्वम खलमिदम ब्रह्म, इसकी सिद्धि प्राप्त किए हुए महापुरुष गंगा से हुंकार मारी और दौड़ पड़े, और गुरुदेव के नजदीक नहीं पहुंचा, उठाकर पटक दिया, फाड़ दिया, जैसे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया उसको। हर समय क्षमा की जरूरत नहीं है, हर समय तेज की भी जरूरत नहीं, अत्यंत आवश्यक है। जहां धर्म जा रहा हो वहां प्राण जाना श्रेष्ठ है, धर्म जाना नहीं। जहां हमारे पूज्य आराध्य देव गुरुदेव का कहीं कोई किसी भी तरह से, वहां हमारे प्राण समर्पित होना परम धर्म होगा, ना कि वहां क्षमा। हां, हमें कोई कष्ट दे रहा है तो एक बार हम विचार करके प्रथम अपराध को क्षमा से उसे उस अपराध से मुक्त करेंगे। लोक में यदि उद्दंडता करने वाले पापी को क्षमा ही करते रहा जाए तो बहुत लोगों को भय प्रदान करेगा। इसलिए कानून बना है, उसे कानून को समर्पित करें। क्योंकि जो दुष्ट स्वभाव वाले जन होते हैं, ये भय के द्वारा ही ठीक होते हैं, क्षमा के द्वारा नहीं ठीक होते। कोई ऐसी बिरली घटनाएं होती हैं जो क्षमा से उनका परिवर्तन हो गया कि मैंने अपराध किया, इन्होंने क्षमा किया, उसका हृदय परिवर्तन हो गया। तो इसलिए महाराज आप सदैव क्षमा का ही आश्रय न ले। युधिष्ठिर से कहा कि आप सदैव क्षमा का ही आश्रय न ले। क्रोध, अगर इसको आप बार बार ही उत्तेजना में लाते रहेंगे तो ये क्रोध आपकी उन्नति को नष्ट कर देगा। दोनों बातें देखना है। ये जान लीजिए कि लोक और परलोक दोनों का नाशक क्रोध है। क्रोध जीतने से उन्नति होती है, क्रोध के वशीभूत होने से अवनति होती है। जो जितना क्रोध को अपने काबू में कर लेता है वो उतना ही परमार्थ पथ में आगे बढ़ जाता है। जगत में जो छोटी छोटी बातों में क्रोध करने लगते हैं उनका पतन हो जाता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि सर्वनाशक इस क्रोध को पीना सीखे। जब गुस्सा आवे पीना सीखे। पीछे वर्णन कर चुके हैं। देखो, तेज और क्रोध में अंतर होता है। क्रोध होता है कामना के बाद और तेज होता है धर्म संबंध से।
जब कोई धर्म का नाश कर रहा हो, जब कोई आराध्य देव, इष्ट देव, गुरुदेव आदि की बात हो, तो उस समय एक भागवतिक तेज होता है। और जब हमारी किसी वासना पर प्रहार होता है, हमारी इच्छा पर, फिर जो क्रोध होता है उसे पीना सीखना चाहिए। क्रोधी मनुष्य अधिकतर पाप में लग जाता है। अपने माता पिता को पीटते हैं, देखा है, ऐसा देखा है। क्रोध के वशीभूत होकर पूज्य जनों का अपमान करते हैं। क्रोध के वशीभूत होकर के जिनकी स्तुति करना चाहिए उनकी निंदा करते हैं, गाली देते हैं। क्रोधी मनुष्य समझ नहीं पाता कि क्रोध के लिए कार्य अकार्य का क्या निर्णय किया गया है। नहीं, बस क्रोध आया तो स्मृति का अपहरण कर लेता है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा। क्रोध अगर अपनी चरम सीमा पे आ जाए तो अवध्य पुरुष की भी वो हत्या कर देता है। जिसकी पूजा में हमें तत्पर होना चाहिए उसका वो वध कर देता है। क्रोध अगर और बढ़ जाए तो अपने आप को भी आत्महत्या कर सकता है और यमलोक का अतिथि बनकर बहुत दुर्गति को प्राप्त होता है। क्रोध, इन दोषों को देख करके उपासक को चाहिए कि इस लोक और परलोक में परम कल्याण के लिए क्रोध को जीतना सीखे। जब तुम परमार्थ में आगे बढ़ोगे तो तुम्हारा अध्यात्म बल बढ़ेगा, तो उसमें तुम्हारे अध्यात्म बल को क्षीण करने के लिए माया ऐसी रचना रचेगी जिससे तुम्हें क्रोध आवे। घटना, व्यक्ति, ऐसा क्रोध, ऐसा देखा भी जाता है, बहुत जल्दी क्रोध आना। अपने और पराये दोनों के हित का विचार करके स्वयं चिकित्सक बनकर अपने क्रोध की चिकित्सा कर लेनी चाहिए। यदि मूढ़तावश तुम क्रोध पे क्रोध ही करते रहे तो तुम्हें क्लेश भोगना पड़ेगा, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। चित्त को वश में करना उपासक का परम धर्म है, पर जो क्रोध का ही वर्ण किए रहता है उसका चित्त जलता रहता है। ये बड़ा दुष्ट स्वभाव है। शांति से बैठे चिंतन आ गया, 5 वर्ष पहले उसने ऐसा कहा था, क्यों कहा था उसने ऐसा, और जलन शुरू, और बस गुस्सा, बहुत सावधान, राधा 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 राधा, तुरंत हटाइए, राधा राधा राधा। उपासक के लिए सामर्थ्य यही कि अपने क्रोध को रोकना ही सर्वोत्तम साधना समझे। विद्वान उपासक शक्ति संपन्न होने पर भी क्रोध को प्रकट ना करे, शांत भाव से सहे। यदि क्रोध का प्रादुर्भाव बार बार बाहर करते रहोगे तो तुम आनंद के भागी नहीं बन पाओगे। इसलिए बलवान या निर्बल, विज्ञ या अनविज्ञ, कैसा भी व्यक्ति सामने आवे, यदि तुम्हारे सामने तुम्हें क्रोध दिलाने की चेष्टा कर रहा है तो तुम सह जाओ। बात समझना, जहां ना सहने की बात कही गई वहां संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता आस मर्यादा, काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुद न त चले पराई। भगवती उमा जी शिव पुराण में पढ़ा, बहुत कठोर तप में संलग्न है महादेव जी के लिए। ये सप्तऋषियों की बाद की बात है, जब सप्तऋषि गए उसके बाद की बात। तो भगवान महादेव जी एक ब्रह्म ऋषि के रूप में गए। तो ये सिद्धांत है कि चाहे आप आसन पे बैठे हो, अगर आपका ध्यान बाहर है और आपको पता चला कोई संत आया है तो खड़े हो जाना चाहिए आसन से। ये मर्यादा है, नहीं तो आपका तप क्षीण हो जाएगा। प्रणाम करो, चाहे भले छोटी अवस्था का हो, आपके सामने आया है, वो अतिथि है, भगवत स्वरूप है, और आसन दीजिए और फिर मधुर वार्ता कीजिए, क्या सेवा करें आपकी, बस इतना। ऐसा ही भगवती ने किया, खड़े होकर प्रणाम किया, आइए विराजिए, क्या सम्मान करें, क्या स्वागत करें। होगा स्वागत की बात नहीं, हमने सुना महादेव जी को पति बनाना चाहती हो, हाँ ये तो हमारा दृढ़ निश्चय है।
तो क्या है उस भूत भावन में? चिता की भस्म लगाता है, भूतों का सरदार है, न कोई महल है न कोई व्यवस्था है। आप इतनी सुंदर, और उनको गले में मुंडों की माला, सर्प की माला, जटाजूट का बवंडर, भस्म लगाए घूमता है, उसको तुम पतिवरण करना चाहती हो? भगवती ने कहा बस बस बस। यदि आपको आतिथ्य रूप में स्वीकार ना किया होता तो पहली दृष्टि में ही तुम्हें भस्म कर देती। तुमने हमारे प्रीतम की निंदा की, बस अब अगर एक भी शब्द आप बोले तो आप परिणाम समझ सकते हैं। पर वो काहे को रुके? भगवान शिव थे। फिर शुरू कर, भगवती ने कहा कि हमारे पिता हिमालय भी ब्रह्म ऋषियों का सम्मान करते हैं और हिमालय के आश्रय में ही रहकर वो सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसलिए मेरा विचार हुआ कि जिसका आदर करना चाहिए उसको तो भस्म नहीं करेंगे, पर इन कानों ने शिव निंदा सुनी है, इसलिए मैं अपने शरीर को अभी भस्म कर। प्रकट हो गए मानो, नहीं बस बस महादेव जी, नहीं कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। मैं देख रहा था। कब तक देखते रहोगे? बोले बस अब लगन ही छटने वाली है। तो अपने आराध्य देव और इष्ट देव की कोई अवहेलना करे, धर्म की अवहेलना हो, और हम क्षमा क्षमा, ऐसा उस समय नहीं, ऐसा नहीं, फिर आप पतित हो जाएंगे, फिर ऐसा नहीं। लेकिन अगर हमारी कोई इच्छा के विरुद्ध तो हमें सहना चाहिए। सहनशीलता हमारा परम धर्म है। झूठ से सत्य बहुत ऊंचाई पर है, क्रूरता से दयालुता बहुत ऊंचाई पर है। तेजस्वी वही है जो क्रोध को भीतर ही भीतर शांत कर ले, जो उत्पन्न हुए क्रोध को अपनी विवेक बुद्धि से दबा लेता है, वही तत्वबोध प्राप्त करता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। क्रोधी मनुष्य ठीक ठीक समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सदाचारी उपासक को चाहिए कि जब मूर्ख लोग उसे निंदा करें, अपमानित करें, तो उसे क्रोध को दबाना ही परम तेज माने। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना, चल देना चाहिए। यदि कोई अपने को सतावे तो सहना चाहिए। यदि कोई औरों को सता रहा है, आप में बल है, तो फिर क्षमा नहीं, फिर रक्षा करो। पर आज का समय तो इतना विचित्र हो गया है कि सामने आपके कोई अत्याचार कर रहा है तो आप और पतली गली से निकलना चाहेंगे, सामने नहीं आना चाहेंगे। एक बार एक गाय, जो ट्रैक्टर के पीछे जोतने वाला यंत्र होता है, उसमें ऐसे जो फंसाया जाता है वो इतना होता है। तो एक नवीन गाय थी, उसका पैर पता नहीं क्यों उसमें ऐसे चला गया, और रात्रि में 11 बजे वापस होते थे यमुना जी की तरफ से, तो देखा कि वो फंसी उसमें। अब एकदम घबरा गए, तो 2-4 लोग जाते, उनका भैया अगर सहयोग करोगे तो इसको पकड़ के सीधा पैर को उठा दिया जाए तो टूटने से बच जाएगा। कोई आसपास हम, अब क्योंकि उतने बड़े वजन को कैसे उठाया जा सकता है, अब हम उसका पैर पकड़ें कि अगर ऐसे वैसे हुई तो टूट जाएगा। नई बछिया थी, अगर 4 लोग वो सहयोग दे देते तो पैर ऐसे पकड़े जिससे वो इधर उधर नहीं कर पाए और उसे उठा लिया जाए, तो इतना ही पैर अंदर था। हम दौड़ते रहे, पर वो मारा झटका, ऐसे टूट गया पैर, और वैसे लड़खड़ा। कोई सहयोग नहीं देने वाला। आपको इसी रोड में कोई पीट रहा हो ना, तो हो सकता है कि मोबाइल से वीडियो बना लिया जाए मनोरंजन के लिए, पर उसको बचाया नहीं जाएगा। समय वीडियो बनाने में लगाएंगे, बचाने में नहीं लगाएंगे। ये धर्म कहता है कि यदि कहीं किसी असहाय को कोई ऐसा पीड़ा पहुंचा रहा है, उस समय क्षमा नहीं, परहित लाग तजय जो देही, संतत संत प्रशंसयते ही। किसी स्त्री को कोई सता रहा है, किसी असहाय को कोई सता रहा है, प्रार्थना करे, बल का प्रयोग करे, उसकी रक्षा करे। ये सब बातें अब अपने लोगों की सुसुख वांछा बुद्धि है। कौन झंझट में फंसे, चलो यार मरने दो। कोई किसी का एक्सीडेंट हो, तड़प रहा है, यार कौन इस झंझट में, नहीं, वो झंझट तुम्हारे साथ भी हो सकती है कभी। भगवान ना करे किसी को। अगर किसी को ऐसी संकट अव्यवस्था है
तो आप अगर वाहन से हो तो पहला काम जो होगा, भगवान देख रहे हैं, पहला काम करो, उठाओ उसको, अस्पताल ले जाओ, उसकी पीड़ा की निवृत्ति के लिए उपाय करो, तो भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे। उस समय नहीं, ये स्वार्थ बुद्धि नहीं होनी चाहिए। यदि कोई आपको सतावे तो क्षमा कर दे, लेकिन कोई असहाय को सतावे, अरे महापुरुषों ने अपने शरीर को, कबूतर आके गोद में गिर गया तो महाराज शिवी ने बाज से कहा तुम मुझे खा सकते हो, कबूतर को नहीं। कैसा भाव है रक्षा का। और यहां अगर कोई अपने घर में घुस के आ जाए कि मेरी रक्षा करो, और मारने वाला आ जाए तो दरवाजा खोल के हम उसको और धक्का देंगे, भैया हमसे मत बोलने, ले जाओ। धर्म का विचार ही नहीं रह गया, सुसुख वांछा इतनी बढ़ गई है, धर्म की बात नहीं रह गई। यदि हम सदैव क्षमा ही करते रहेंगे तो ठीक नहीं, और सदैव क्रोध करते रहेंगे तो ठीक नहीं है। इसलिए तेज और क्षमा अवसर पर किया जाए तो ब्रह्मवेत्ता तपस्वी जन कहते हैं कि वो दिव्य लोकों को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवत चर्चा हो ही रही थी कि सत्यवती नंदन भगवान व्यास देव जी वहां पधारे। कितना सुख मिल रहा है पांडवों को, दुर्योधन को तो वही भोग सुख मिल रहा है, राज सुख, और यहां एक से एक महापुरुष पधार रहे हैं। और ये सबसे बड़ा दुर्लभ लाभ है, यह लाभ शंकर माना। महापुरुषों का जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति। देखो कितनी कृपा है श्री कृष्ण की इन पांडव महाभक्त, एक से एक महापुरुष आकिद। हम आपसे सच्ची कहते हैं, भगवत साक्षात्कार के पहले ये सब बड़े महापुरुषों के दर्शन होते हैं, स्वप्न में, जागृत में, ऐसी दिव्यताएं, तब वो दिव्य भगवान के दर्शन का अधिकारी होता है। भगवान व्यास देव जी को आया देखकर पांडव उठकर खड़े हुए, उनकी अगवानी की, यथायोग्य पूजन किया। वक्ताओं में श्रेष्ठ भगवान व्यास देव जी बोले, युधिष्ठिर मुझे कुछ आदेश हुआ है भगवान का, इसलिए मैं शीघ्रता पूर्वक यहां आया हूं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, दुशासन, इन्होंने जो तुम्हें दुख दिया है, तुम्हारे मन में एक भय समा गया है, उसको दूर करने के लिए मुझे भेजा गया है। धैर्य पूर्वक सुनो और प्रयत्न पूर्वक उपाय करो। प्रवचन कुशल पराशर नंदन भगवान व्यासदेव जी युधिष्ठिर को एकांत में ले गए और कहा कि मेरे पास एक गुप्त विद्या है, प्रति स्मृति। ये ऐसी है कि इसका जिसके हृदय में कान के द्वारा पहुंच जाती है वो किसी को भी देख सकता है, किसी भी लोक को, किसी भी देवता को, किसी को भी। तुम्हारा कल्याण हो। भगवान श्री कृष्ण तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। मेरी दी हुई इस प्रतिस्मृति नामक विद्या को ग्रहण करो। उच्चारण नहीं किया, सभा से लेकर एकांत में उनको उपदेश किया उस विद्या का। ये मूर्तिमान सिद्धावस्था है, इसके लिए साधन नहीं करना पड़ता। ये जो उपदेश करते तत्काल तुम उसके योग्य हो जाओगे। उसका उपदेश एकांत में किया, यहां कहीं लिखा नहीं। मेरे समान हो जाओगे, जहां जाना चाहोगे वहां पहुंच जाओगे, जिसे देखना चाहोगे देख लोगे। ये बड़ी गुप्त विद्या है और भगवान के आदेश से मैं तुम्हें दे रहा हूं, जिसे तुम एकांत में अर्जुन को उपदेश करना। और अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महादेव, देवराज इंद्र, लोकपाल वरुण, कुबेर, धर्मराज, इनके दिव्य अस्त्रों को प्राप्त करेंगे। ये विद्या के कारण ही वो देख पाएंगे इनको। और जब ये अर्जुन प्राप्त कर लेंगे तो महातेजस्वी हो जाएंगे, अजेय हो जाएंगे, कोई इनको परास्त नहीं कर सकता। इंद्र, रुद्र, अन्य लोकपाल इन्हें अपने दिव्यास्त्र प्रदान करेंगे। अब तुम इस वन में मत टिको, यहां से आगे बढ़ो।
क्योंकि यहां बहुत से सिद्ध महापुरुष रहते हैं, तुम्हारे रहने से आना जाना लगा है, उनको विक्षेप हो सकता है। महात्माओं का विक्षेप पड़ने से निश्चित हानि ही होती है। भगवान व्यासदेव जी ने कहा तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है, क्योंकि तुम यहां रह रहे हो, लोगों का आवागमन हो रहा है, जो सिद्ध महापुरुष है उनको विक्षेप पड़ रहा है, और ऋषियों के भजन में विक्षेप पड़ना विघ्न होना है, तुम्हारे शुभ का, तुम्हारे पुण्यों का, पवित्रता का नाश होना है। इसलिए युधिष्ठिर तुम इस तपोवन से बाहर निकलो, किसी और वन में जाओ, बहुत हो गया इस वन में रहना। ऐसा कहकर त्रिकालदर्शी सर्वशक्तिशाली भगवान व्यासदेव जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा स्नान करके आओ, आचमन करो, आसन पर बैठो, और फिर उस अति उत्तम विद्या प्रति स्मृति नाम की विद्या दी, और कहा ये इसलिए दे रहा हूं कि आप अर्जुन को उपदेश कीजिएगा एकांत में। और अंतर्धान हो गए। मेधावी संयतचित्त युधिष्ठिर ने उस विद्या को मन में धारण करके निरंतर स्मरण किया। समय प्रतिपल उसी विद्या की स्मृति में व्यास जी की आज्ञा से उस वन को प्रणाम करके, वहां के ऋषियों को प्रणाम करके, उनसे आज्ञा लेकर युधिष्ठिर जी ने कहा अगर हमसे कभी कोई भूल चूक हो गई, त्रुटि हो गई हो, आप लोगों के भजन में कोई विक्षेप लगा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। सब ब्रह्म ऋषियों ने कहा आपके द्वारा कभी विक्षेप हो सकता है, आप जहां भी जाएं सुखी रहें और विजयी हों। युधिष्ठिर जी तपस्वी ब्राह्मण और अपने भाइयों के साथ वहां से विदा हुए। काम्यक वन में आगे जाकर फिर वहां निवास किया। कुछ काल के अनंतर धर्मराज युधिष्ठिर जी को व्यास जी का स्मरण आया, तो उन्होंने अर्जुन को एकांत में बुलाया। कुछ समय तक स्वयं उस प्रतिस्मृति विद्या का अनुष्ठान करके अनुभव किया। फिर एकांत में कहा भगवान व्यासदेव जी ने आपके लिए आदेश किया है, शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन जाओ पवित्र होकर आओ। अर्जुन का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा कि जो प्रतिस्मृति विद्या दे रहे हैं इसमें आप किसी को भी देख सकते हैं, देवताओं को, ब्रह्म को, मनुष्य को, किसी को भी, जिसको चाहोगे उसको तुम देख पाओगे। जहां स्मरण करोगे तुम उसके दर्शन कर सकते हो, जहां जाना चाहोगे वहां जा सकते हो। सारी कलाएं इसमें छुपी हुई हैं इस विद्या में, इसलिए इस विद्या को स्वीकार करो। जाओ इस विद्या को ग्रहण करके दिव्यास्त्रों की प्राप्ति करो, ऐसा भगवान व्यासदेव जी ने आपके लिए आदेश किया है। आज ये सारी पृथ्वी दुर्योधन के हाथ में हो चुकी है और वो मनमानी आचरण करने वाला है, इसलिए सारी प्रजा दुख में ही है। जो मनमानी आचरण करने वाला होता है उससे किसी को सुख नहीं मिलता, माता पिता भाई बंधु किसी को सुख नहीं मिलता। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यासदेव जी ने जो आदेश किया है उसका विधिवत जाप करना। जैसे जैसे जाप बढ़ेगा वैसे वैसे वस्तु तत्व स्पष्ट दिखाई देगी। ऐसे ही ये मंत्र हैं, जैसे जैसे आप तो वैसे ही सामने प्रिया प्रीतम की झांकी आने लगेगी, वैसे ही भावना। ये जितने पद चतुरासी जी के साक्षात्कार होता है इन पदों का, एक एक पंक्ति, एक एक लीला सामने। इस मंत्र विद्या का एकाग्रचित होकर के तुम साधना करो। जिसकी चाह करोगे वही देवता तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। धनुष, कवच, खड्ग ये लो, मौन का अवलंबन रखना आदेश हो रहा। देखो, साधु व्रते स्थितः, साधु व्रत कहते हैं मौन को। मौन का अवलंबन रखना और इधर से उत्तर दिशा की तरफ जाना। वहां इंद्रकील पर्वत है, वहां भगवान इंद्रदेव का सानिध्य रहता है। उनसे
दिव्यास्त्रों का तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा और भगवान इंद्र तुम्हें अपने दिव्यास्त्र जरूर प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान व्यासदेव जी ने ऐसा कहा है। और दिव्यास्त्र जब तुम्हें मिले तो जो देवता दे उसकी जैसी आज्ञा हो उसी के अनुसार प्रयोग करने का, जो प्रयोग करना, उसको अंतर ध्यान करा देना, शांत करना, ये पद्धति एकाग्रता पूर्वक सीखना। ऐसा कहकर धर्मराज युधिष्ठिर जी ने मन वाणी से संयम रखने वाले अर्जुन को प्रतिस्मृति विद्या का दान किया। अर्जुन ने परम गुरु स्वरूप अपने भाई को प्रणाम किया और कहा, वैसे ही मैं आपके अधीन हूं, पर इस विद्या के कारण आप हमारे परम गुरु स्वरूप, मैं सदैव आपकी आज्ञा में रहूंगा। धनंजय ने तत्काल अग्नि देवता में आहुति दी, ब्राह्मणों को प्रणाम किया और गांडीव, धनुष, 2 महान अक्षय तुड़ीर, कवच और अस्त्र, तलवार धारण की और आकाश की तरफ देखकर लंबी सांस ली कि आज ऐसा अवसर आ रहा है कि अपने प्रिय भाइयों का त्याग करके हमें तप के लिए जाना है। कुंती नंदन अर्जुन को इस तरह जाते देखकर सिद्ध, ब्रह्म ऋषि और अदृश्य संतों ने आशीर्वाद दिया, हे कुंती कुमार, तुम सत्य और धर्म पर चलने वाले हो, तुम जो जो इच्छा करोगे तुम्हें वो सब प्राप्त हो, ऐसा मैं आशीष देता हूं। आशीर्वाद मांगा नहीं जाता, जब धर्म से चलोगे तो सब संतों की कृपा आपका वरण कर लेगी। अब आप करो मनमानी आचरण, गंदे आचरण और जाओ संतों से कहो हमारे ऊपर कृपा कर दो, तो कृपा करने से थोड़ी होता, वो तो होती है, कृपा होती है, अहेतु की होती कृपा। जाओ कुंती पुत्र, तुम अपना अभीष्ट साधन करो, तुम्हें अवश्य विजय प्राप्त होगी। द्रौपदी ने कहा, मैं सदैव अपने प्रिय श्री कृष्ण के बल से युक्त हूं, इसीलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं अर्जुन, तुम हृदय में जो मनोरथ करोगे उन सब की प्राप्ति होगी। हे धनंजय, ह्री, श्री, कीर्ति, द्युति, पुष्टि, उमा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये देवियां जो मैं कह रहे हैं उसका अनुमोदन करें, तुम्हारी सदैव रक्षा करें। तुम सदैव बड़े भाई का आदर करने वाले हो, धर्म से चलने वाले हो, इसलिए मैं प्रार्थना करती हूं कि वसु, रुद्र, आदित्य, मरुद्गण, विश्वदेव, साध्य, देवता, ये सब तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारे तप में कोई विघ्न उपस्थित ना हो। ऐसा द्रौपदी जी ने आशीर्वाद दिया। किसके बल से? श्री कृष्ण बल से। पांडुनंदन महाबाहु अर्जुन धौम्याचार्य को दाहिने करते हुए जब कभी चले, अगर गुरुजन या प्रभु का सिंहासन विराजमान, तो उसे दाहिने करके निकले और प्रणाम करके यात्रा प्रारंभ की। प्रतिस्मृति विद्या का निरंतर स्मरण हो रहा है, जो व्यासदेव जी से युधिष्ठिर जी को, युधिष्ठिर जी से अर्जुन जी को। आप चलते हैं तो आपके अंदर मंत्र निरंतर चलना चाहिए। अर्जुन महातपस्वी महात्माओं के द्वारा सेवित पर्वत मार्ग से आगे बढ़े, देव सेवित हिमालय पर्वत पर जा पहुंचे। उस स्मृति प्रतिस्मृति विद्या के प्रभाव से वायु के वेग के समान अर्जुन चल रहे हैं, जैसे वायु प्रवाहित होती है। एक दिन में ही हिमालय पर्वत पर पहुंच गए। हिमालय पर्वत से गंधमादन पर्वत को लांग करके ऐसे दुर्गम स्थानों को पार किया जहां अगर मंत्र न लिए होते तो वहां चल ही नहीं सकते थे। इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे, सो एक आवाज सुनाई दी, तिष्ठ तिष्ठ, वहीं रुक जा, आगे मत आना। तत्काल अर्जुन रुक गए और देखने लगे आवाज कहां से आई। तो देखा एक वृक्ष के मूल भाग में एक वृद्ध महात्मा बैठे हैं। उन्होंने रोक दिया, आगे नहीं। और बहुत ही ब्रह्म तेज प्रकाशित हो रहा है, सिर पर बड़ी हुई जटाएं हैं, कृष शरीर है। अर्जुन ने प्रणाम किया, तुम कौन हो? यहां धनुष बाण और कवच तलवार धारण करके क्यों आए हो? यहां कोई भी शत्रु नहीं रहता, यहां तो सब सिद्ध महापुरुष रहते हैं। इन अस्त्र शस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं।
यहां तो शांत ब्रह्म ऋषियों का स्थान है, आगे मत जाओ। अरे ये युद्ध भूमि थोड़ी है जो तुम वीर बन करके यहां आ रहे हो। फेंक दो ये धनुष, तरकस फेंक दो। अब तुम उत्तम गति को प्राप्त हो गए हो, जाओ जिस लोक को चाहोगे उस लोक का सुख भोगो। अर्जुन ने कहा कि नहीं ब्रह्मर्षि, ये साधारण धनुष नहीं, गांडीव धनुष है। ये साधारण तरकस नहीं, अक्षय तरकस है। और मैं किसी लोक सुख के लिए नहीं आया हूं, दिव्यास्त्र सीखने के लिए आया हूं। आपके बार बार कहने पर भी मैं ये वीर वेश या गांडीव धनुष त्याग नहीं सकता। तो हंसते हुए कहा, अच्छा तुम्हें किसी लोक के सुख की आवश्यकता नहीं तो भला हो तुम्हारा, मैं कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, मैं देवराज इंद्र हूं। प्रकट हो गए। मैं देखना चाहता था कि किसी लोगों की सुख की आकांक्षा तो नहीं तुम्हारे अंदर। अर्जुन शास्त्र नेत्रधारी भगवान इंद्र को देखकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं आपके लिए ही तो आ रहा हूं, आपसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ, आप मिल गए। देवराज इंद्र ने कहा, नहीं, जब तक देवाधिदेव भगवान शंकर का तुम साक्षात्कार नहीं कर लेते तब तक मैं तुम्हें दिव्यास्त्र नहीं दे सकता। भगवान देव देवेश्वर जे भी प्रसन्न होंगे, तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं रह जाएगा, हम सब कुछ दे देंगे जो चाहोगे। विश्ववंदित अर्जुन ने ऐसे वचन कहे, तुम्हें त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर भूत भावन महादेव जी का तप के द्वारा आराधन करके प्रसन्न करना होगा, और जब वो अपना पाशुपतास्त्र दे देंगे फिर तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहीं है। अर्जुन से ऐसा कह करके भगवान देवराज इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। अब भगवान शंकर की आराधना के लिए उन्होंने मन में विचार किया कि देवाधिदेव कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। इधर धृतराष्ट्र को गुप्तचरों से सूचना मिली कि भगवान व्यासदेव जी ने कोई अद्भुत विद्या दे दी है, उसके बल से दिव्य स्थान में अर्जुन गए हैं और दिव्यास्त्र प्राप्त करेंगे। जटाजूटधारी भगवान शंकर को प्रसन्न करने की चेष्टा में अर्जुन लगे हैं। अगर उनको सब अस्त्र प्राप्त हो गए तो लोकपालों की भी ताकत नहीं कि उन पर विजय प्राप्त कर सके। धृतराष्ट्र जी का हृदय कांप गया, बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि हां, हमें सामने ही मैत्री जी ने शाप दिया था इस दुर्योधन को। हमें लगता है 13वां वर्ष आने के पहले ही सर्वनाश हमारे परिवार का हो जाएगा। वो द्रौपदी के अपमान को नहीं सह सकते पांडवजन। ये कर्ण भी ऐसी कठोर बातें कह दी है, पांडव इसे भी क्षमा नहीं करेंगे। जब भीमसेन यदुकुल तिलक वासुदेव श्री कृष्ण का साथ लेकर युद्ध में उतरेंगे, मुझे लगता है शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन सब मारे जाएंगे। क्या हो सकता है, मेरे पुत्र कैसे जीवित रहे, ऐसे विचार में धृतराष्ट्र जी, और कैसे भगवान महादेव प्रसन्न हो, ऐसी चेष्टा में अर्जुन जी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।